नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 5 साझेदार के प्रवेश में क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पेज नंबर है 214 पे। क्वेश्चन नंबर 18, जैनी और अन्य 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। 3:2 मतलब ये आपको पुराना प्रमाण दिया है जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसकी पक्की तलपट दे रखी है 31/3/16 की और समायोजन दे रखा है 1/4/2016 के दिन उन्होंने प्रियंका को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। एक साझेदार जो प्रियंका है वो प्रवेश कर रही है 1/4/16 को, उसके समायोजन दे रखे हैं। तो अब समायोजन पढ़ते जाएंगे और रिलेटेड एंट्री पे हम टिक मार्क करते जाएंगे। प्रियंका ख्याति पेटे रोकड़ लाएगी, इसकी डायरेक्ट एंट्री हम करते हैं। जैनी और आन्या की नई पीढ़ी में कुल पूंजी का 20% जितनी पूंजी प्रियंका लाएगी, ये भी हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। नए लाभानी का प्रमाण 2-2-1 रखना है, मतलब नया प्रमाण दिया है जो हमने वर्किंग में लिख लिया है। डूबत ऋण अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं, इसलिए डूबत ऋण अनामत पे टिक मार्क हो जाएगा। यंत्र पे टिक मार्क करेंगे, कमी करनी है। मकान की बाजार कीमत दी है तो मकान पे टिक मार्क करेंगे। विनियोग की बाजार कीमत दी है तो विनियोग पे टिक मार्क करेंगे। और लास्ट एंट्री आपको दी है, जैनी और अन्य नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभानी के प्रमाण में रखेंगे। यानी एक समायोजन ये नया आपका दिया गया है कि जो पूंजी है, जो शेष आगे ले गए, जो हम लास्ट में पूंजी की अंतिम बाकी निकालते हैं, उससे रिलेटेड एंट्री, रिलेटेड समायोजन आपको यहाँ पे दे रखा है कि दोनों की जो कुल पूंजी है वो अपने नए लाभानी के प्रमाण में रखने वाले हैं और आवश्यक जो समायोजन है बैंक खाते के द्वारा उसे करना है। तो अब हम सबसे पहले 4 खाते बनाएंगे, क्योंकि यहाँ चालू खाता नहीं दिया है आपको। पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और पक्की तलपट। तो सबसे पहले एंट्री की शुरुआत करेंगे। संपत्ति लेना पक्ष में मकान, टिक मार्क है, अंदर की साइड लिखा 1 लिटी छोड़कर डैश। यंत्र अंदर की साइड लिखा हमने 1 लिटी छोड़कर डैश। विनियोग है 63,000, 1 लिटी छोड़कर डैश रखा। देनदार पे समायोजन है 56,000, 1 लिटी छोड़कर डैश। बैंक दिया आपको 39,200, जो हम लिखेंगे रोकड़ बैंक खाते में शेष आगे लाए 39,200। अब पूंजी दायित्व पक्ष की तरफ देखेंगे। पूंजी दायित्व पक्ष में आपको दी है पूंजी, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे लाए पूंजी। जैनी की 70,000, अन्य की 56,000 और प्रियंका में डैश। सामान्य अनामत हम जानते हैं पुराने साझेदारों के बीच में पुराने प्रमाण में हम बांट देते हैं। तो 8,400 आपको दिया है जो 3:2 में आप बांटेंगे। और सामान्य अनामत 5,040, 3,360 है। विनियोग अनामत 4200 दिया है, 4200 को 3:2 में बांटेंगे तो विनियोग अनामत भी ये भी बांटा जाता है साझेदारों के बीच में। 2,520, 1,680 आया। कारीगर लाभ भाग फंड ये है पीढ़ी का दायित्व, जो हम दायित्व पक्ष में लिखेंगे कारीगर लाभ भाग फंड 31,500। और फिर लेनदार आपको लास्ट एंट्री दी है 44,800, जो हम पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे लेनदार 44,800। ये तो थी हमारी एंट्री जो पक्की तलपट में दे रखी थी। अब हम समायोजन की गिनती करेंगे। समायोजन में नंबर 1 समायोजन आपको दिया है, प्रियंका ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ में लाएगी। ख्याति ला रही है पर कैसे ला रही है? रोकड़ में। तो एंट्री हम क्या करते हैं इसकी, रोकड़ खाते उधार 14,000 और ख्याति के प्रीमियम खाते का 14,000। अब इसकी हम करेंगे खतौनी। खतौनी करने के लिए रोकड़ खाते के उधार पक्ष में हम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते, जो है 14,000। अब जो ये ख्याति रोकड़ में आई है वो पुराने साझेदार अपने त्याग के प्रमाण में बांट लेते हैं। तो फिर से एंट्री होगी इसकी, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 14,000। अब त्याग के प्रमाण के लिए हमें त्याग की गणना करनी पड़ेगी। तो हमने ऊपर त्याग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात रखा। जैनी का हमने निकाला 3/5 माइनस 2/5, तो आया 1/5। और अन्य का हमने निकाला 2/5 माइनस 2/5 बराबर 0। मतलब पूरा का पूरा त्याग कौन कर रही है? जैनी कर रही है। अन्य न त्याग कर रही है न लाभ कर रही है, क्योंकि उसका त्याग का प्रमाण आया है 0। तो जो ख्याति का प्रीमियम जो नया साझेदार ले आ रहा है, प्रियंका ला रही है, पूरा का पूरा कौन भुगतान करेगा? जैनी। तो यहाँ लिखेंगे जैनी के पूंजी खाते का। और बंटवारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कौन किसके ऊपर आएगा? जैनी के ऊपर। तो वहां लिखेंगे जैनी के पूंजी खाते का 14,000। अब
जैनी के पूंजी खाते में जमा पक्ष में हम लिखेंगे ख्याति का प्रीमियम खाता, और जैनी के कॉलम में हम लिखेंगे 14,000, अन्य में डैश, प्रियंका में डैश। ये हो गया आपका समायोजन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट आपको दिया है जैनी और अन्य की नई पीढ़ी में कुल पूंजी का 20% जितनी पूंजी प्रियंका लाएगी। अब जैनी और अन्य की नई पीढ़ी में कुल पूंजी कितनी है ये तो हमें लास्ट में पता चलेगा कि उसकी कुल पूंजी कितनी है, तो इसकी हम लास्ट में गिनती करेंगे। उसका 20% पूंजी प्रियंका लाएगी, तो उसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। लास्ट में जब अंतिम सब कुछ क्लोज हो जाएगा खाता, तब इसकी गिनती हो पाएगी। इसलिए समायोजन हम यहाँ छोड़ रहे हैं हम। तीसरा, नया लाभ हानि का प्रमाण दिया है जो हमने यहाँ पर लिख लिया था, और त्याग की गणना भी कर ली हमने। चौथा आपको दिया है डूबत ऋण अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है, यानी अभी तक देनदार, सवाल में देनदार पे डूबत ऋण अनामत की गणना कर दी थी। अब देनदार पे डूबत ऋण अनामत हमें की गणना करनी नहीं है, तो डूबत ऋण अनामत डैश आएगा तो बाहर आ जाएगा 56,000, और गणना नहीं करनी है डूबत ऋण अनामत की, तो जो डूबत ऋण अनामत में हमने रकम रखी थी अलग, वो वापस पेढ़ी में आ रही है, तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा डूबत ऋण अनामत खाते। यानी जितनी अनामत हमने रखी थी अब जरूरत नहीं है, तो वो रिटर्न आ रही हमारे पास, तो वो एक तरह से हमारी आय ही कहलाएगी जो हमने जमा पक्ष में लिखा 2800 रुपये। अब आगे का समायोजन नंबर 5 दिया आपको, यंत्र की कीमत में 10% कमी करनी है। तो यंत्र आपको 17,500 दिया है, माइनस कमी करेंगे 10%, यानी 1,750 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे रकम आई 15,750। और यंत्र में कमी हो रही है, तो यंत्र में कमी हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में। यंत्र खाते कमी हो रही है हमारी 1,750 की। आगे का समायोजन दिया है, मकान की बाजार कीमत 70,000, यानी मकान जो है वो 70,000 का है। पहले मकान कितना था, 42,000 का, यानी मकान में क्या हुई, वृद्धि हुई, और वृद्धि कितने रुपए की हुई, 28,000 की, जो प्लस करेंगे। और एक एंट्री यहाँ पर है, तो दूसरी आएगी मकान खाते 28,000, वृद्धि हुई है इसीलिए मकान खाते 28,000। आगे का समायोजन है, विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है, यानी विनियोग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ वृद्धि करेंगे। यदि विनियोग में कमी होती और विनियोग अनामत दिया होता या विनियोग वृद्धि कमी फंड दिया होता, तो कमी को वृद्धि कमी फंड में से सेट करते, पर यहाँ पर वृद्धि, और वृद्धि जब भी हो तो अनामत की जरूरत नहीं है ना, वृद्धि कमी फंड की जरूरत होती है इसमें। 63,000, 68,950, तो वृद्धि कितने की हुई, 5,950 की। और इसकी दूसरी एंट्री हम पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में देंगे, विनियोग खाते 5,950। और ये लास्ट एंट्री जो है वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि नई पीढ़ी में उनकी दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभ हानि के प्रमाण में रखनी है। तो अब हम करेंगे खाता बंद। तो पुनः मूल्यांकन खाते में टोटल लगाएंगे, टोटल आएगा आपका जमा साइड का ज़्यादा, तो जमा साइड का टोटल आपका आएगा 36,750, और ये भी आएगा 36,750। अब ये कहलाएगा साझेदार का पूंजी खाता, लाभ है, और उसको कहाँ ले जाते हैं, पूंजी खाते में, तो ये लिखेंगे लाभ। जैनी और अन्य में पुराने अनुपात में बांट देंगे, तो डिफरेंस आया इसका हमारा 36,750 में से 1,750 माइनस करेंगे तो 35,000, और 35,000 को पुराना प्रमाण में 3 में बांटेंगे, तो 3 में बांटने पे आएगा 21,000 और 14,000। और ये यहाँ लिखा जाएगा लाभ पुनः मूल्यांकन खाते, लाभ है तो जैनी में 21,000 और अन्य में 14,000, और प्रियंका में आएगा डैश। अब आपको पूंजी खाता बंद करना है, लेकिन पूंजी खाता बंद करने से पहले हमारा 2 समायोजन बाकी है, नंबर 2 और नंबर 8। इसको हमें सॉल्व करना है, और इसको कैसे सॉल्व करना है हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये।
समायोजन नंबर हम 8 देखेंगे, लास्ट आपको दिया है अंतिम पूंजी निकालने के लिए। जैनी और आन्या नई पेढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी, इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे, अपने दोनों की कुल पूंजी। कुल पूंजी किसे कहा जाता है? जो ये जमा साइड का टोटल होता है, मतलब वो लोग कितना धंधा में लाए हैं, बिजनेस में लेकर आए, पेढ़ी में लाए, वो उनकी कुल पूंजी कहलाएगी। तो जैनी के लिए कुल पूंजी कितनी है, इसका टोटल, या फिर अगर इधर से कुछ उधार होता तो वो माइनस हो जाता, लेकिन इसका टोटल हम निकालेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा जैनी का? तो जैनी और अन्य की कुल पूंजी, तो जैनी की टोटल निकालेंगे तो जैनी का टोटल कितना आएगा जमा साइड का? 1,12,560। और इसी तरह हम आन्या का निकालेंगे तो आन्या का टोटल कितना आएगा? इसका टोटल करेंगे तो आन्या का टोटल आएगा हमारा 75,040। ये हो गई दोनों की कुल पूंजी। तो दोनों का टोटल लगा देंगे तो टोटल करने पे दोनों की कुल पूंजी आई 1,87,600। ये आई दोनों की कुल पूंजी। और आपको सवाल में क्या कहा है कि दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभाने के प्रमाण में रखेंगे। मतलब ये जो दोनों की कुल पूंजी है वो लोग अपने नए लाभाने के प्रमाण में रखेंगे। तो ये हुई जैनी और ये हुई आन्या। अब इनकी अंतिम पूंजी हम निकालेंगे। 1,87,600 को हमें क्या करना है? 2-2-1 में बांटना है। मतलब ये लोग 2-2 अनुपात, प्रियंका तो निकल जाएगी, यानी इनका नया अनुपात क्या है? 2-2, यानी दोनों को समान अनुपात में बांटना है। तो 1,87,600 को हम बांटेंगे 1,87,600 गुणे 1/2, ये प्रमाण 1-1 में बांटा जाएगा। 1,87,600 गुणे 1/2। तो दोनों की अंतिम पूंजी कितनी हो जाएगी? 93,800। 93,800 ये दोनों की हो गई अंतिम पूंजी। तो अब हम अंतिम पूंजी यहाँ पे लिख देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? शेष आगे ले गए। 93,800 और अन्य में 93,800। अब ये तो हुआ हमारा 8वां समायोजन कंप्लीट। लेकिन इससे पहले हमने दूसरा समायोजन छोड़ के रखा था, जो क्या कह रहा है? जैनी और अन्य की नई पेढ़ी में कुल पूंजी का 20% जितनी पूंजी प्रियंका लाएगी। यानी प्रियंका पूंजी लेकर आ रही है, पर कितना लेकर आ रही है? तो जो दोनों की कुल पूंजी है उसका 20%, यानी प्रियंका की पूंजी बराबर 1,87,600 गुणे 20%, यानी 20/100। तो रकम आएगी आपकी 37,520। और उसके एंट्री हम क्या करते हैं? बैंक या रोकड़ खाते उधार प्रियंका के पूंजी खाते का। तो इसकी एंट्री हम कर देंगे 37,520। 37,520 इसकी हम करेंगे खतौनी। तो खतौनी करेंगे। खतौनी में बैंक खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे हम प्रियंका के पूंजी खाते 37,520। और प्रियंका के पूंजी खाते में यहाँ लिखा जाएगा रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते। प्रियंका के कॉलम में 37,520। ये तो हुई अभी तीनों की जो हमने पूंजी निकाली थी वो। अब आपको क्या कह रहा है कि नए लाभाने के प्रमाण में रखेंगे और आवश्यक समायोजन बैंक खाते द्वारा करना है। यानी अब जो हमें डिफरेंस देखना है कि कहाँ पर आ रहा है, वो जो आवश्यक समायोजन है वो किस खाते ले जाना है? बैंक खाते। तो सबसे पहले हम जैनी का टोटल करेंगे। तो जैनी का हमने इधर का टोटल किया था तो कितना आया था हमारा? 1,12,560, यानी ज्यादा है यहाँ का टोटल 1,12,560। और अंतिम पूंजी आपकी कितनी? 93,800, यानी अभी डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर? 18,760। उसको किस खाते लेके जाना है? बैंक खाते। तो यहाँ लिखा जाएगा बैंक खाते। और बैंक खाते यहाँ पर उधार है तो बैंक खाते के जमा पक्ष में हम लिखेंगे जैनी के पूंजी खाते 18,760, क्योंकि डिफरेंस आपको कहा है कि बैंक खाते समायोजन देना है। अब इसी तरह आन्या का हम टोटल लगाएंगे तो आन्या का टोटल इस तरफ का ज्यादा आएगा, उधार साइड का 93,800। इसमें से डिफरेंस माइनस करेंगे
तो डिफरेंस आएगा जो हम यहाँ बैंक खाते लिखेंगे, तो डिफरेंस आया आपका अन्य का 18,760। ये 18,760 इधर जमा है, तो बैंक खाते में उधार पक्ष में लिखेंगे अन्य के पूंजी खाते 18,760। अब प्रियंका का देखेंगे, तो प्रियंका का ये 37,520, ये 37,520 और इसकी अंतिम पूंजी कितनी कहलाएगी 37,520। अब ये अंतिम पूंजी आ गई, जो हम कहाँ लिखते हैं पक्की तलपट में पूंजी खाता करके हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिखेंगे जैनी, आन्या और प्रियंका। तो जैनी का अंतिम पूंजी हमने निकाला 93,800, अन्या का 93,800 और प्रियंका का कितना आया 37,520 और इन सब का टोटल लगा देंगे तो आएगा 2,25,120। यानी ये हमारा खाता पूंजी खाता बंद हो गया। अब हम बंद करेंगे रोकड़ बैंक खाता। तो रोकड़ बैंक खाते में टोटल आपका आएगा उधार साइड का ज़्यादा, तो ये आएगा 1,09,480 और डिफरेंस माइनस करेंगे तो आएगा शेष आगे ले गए। ये रकम आएगी आपकी 90,720 और ये अंतिम सिलक है जो यहाँ लिखी जाएगी रोकड़ या बैंक सिलक 90,720। और अब पक्की तलपट बंद करेंगे और पक्की तलपट का दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। तो सब एंट्री हमने बाहर निकाल दी है, तो टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा इसका 3,01,420। ये था क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट।